आपको पता है भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वह है भारत रत्न और इसे देने के लिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा सिफारिश की जाती है। लेकिन आपको पता है भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने खुद को ही भारत रत्न दे दिया, मतलब इन्होंने खुद की ही सिफारिश राष्ट्रपति से कर दी। नहीं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉप क्लास 7 फैक्ट शो, जहां आपको ऐसे ही 7 अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स डेली मिलते हैं। फैक्ट नंबर 7, एबी डिविलियर्स जो है वो अफ्रीका के क्रिकेटर हैं और अपनी 360 डिग्री की बैटिंग की वजह से हर कोई उन्हें जानता है। लेकिन आपको पता है डिविलियर्स बचपन में जूनियर नेशनल हॉकी टीम, जूनियर नेशनल फुटबॉल टीम और जूनियर डेविस कप टेनिस टीम में शामिल थे। अच्छा, वो रग्बी टीम के कप्तान भी रहे। उसके बाद वो नेशनल अंडर 19 बैडमिंटन चैंपियन भी रहे। और तो और डिविलियर्स के पास सबसे तेज जूनियर 100 मीटर रेस का खिताब भी है। अच्छा, डिविलियर्स अपना एक म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च कर चुके हैं। डिविलियर्स जो है वो पढ़ने में भी बेहद खतरनाक थे। उन्हें अपनी पढ़ाई के दिनों में साइंस प्रोजेक्ट के लिए नेल्सन मंडेला के द्वारा अवार्ड दिया जा चुका है। अच्छा, नेल्सन मंडेला अफ्रीका के लिए वैसे ही हैं जैसे हम लोगों के लिए महात्मा गांधी जी हैं। वाह, मतलब भाई ने किसी के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ खुद ही कर लिया। फैक्ट नंबर 6, अच्छा आपने AK-47 राइफल के बारे में तो सुना ही होगा। ये नाम सुनने में जितना अच्छा लगता है ये गन उतनी ही खतरनाक भी है। AK-47 का पूरा नाम है ऑटोमेट क्लाशनिकोव 1947। तो आपको पता है इस गन को बनाने के पीछे की कहानी क्या है? तो क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो एक टैंक कमांडर जिसका नाम था मिखाइल क्लाशनिकोव, वो कंधे की चोट के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और हॉस्पिटल में उसे सैनिकों से पता चला कि सोवियत राइफल्स कितनी बेकार है, मतलब वो खुद एक सोवियत था। तो मिखाइल ने इसे चेंज करने का सोचा और एक हथियार डिजाइनर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। 1942 से 1947 तक उसने दिन रात एक करके एक हथियार बनाया और इसी हथियार को आज AK-47 कहा जाता है, जो आज भी दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक हथियारों में शामिल है। अब इसी बंदूक का आधुनिक मॉडल 7.62 × 39 mm कैलिबर की AK-203 असॉल्ट राइफल भारत के अमेठी में बनाई जाएगी। वैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक AK-47 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अफगानिस्तान के आतंकी संगठन तालिबान ने किया है। ओहो, ये तो बड़ा डेंजरस फैक्ट है। फैक्ट नंबर 5, ब्रूस ली जो थे वो मार्शल आर्ट के किंग थे और 1960 में वो मार्शल आर्ट सिखाने के लिए $260 चार्ज करते थे। लेकिन आपको पता है ब्रूस ली एक एक्टर भी थे और जब वो शूटिंग के दौरान फाइट करते थे तो डायरेक्टर उन्हें आराम से फाइट करने के लिए बोलता था, क्योंकि ब्रूस ली इतने तेज थे कि उनकी नॉर्मल सीन में भी ऐसा लगता था मानो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हो। अच्छा, एक मूवी में उन्होंने इतना तेज लात मारा कि डायरेक्टर को वो शॉट 34 फ्रेम स्लो करना पड़ा ताकि लोगों को आराम से दिखाई दे। आपको पता है 1962 में ब्रूस ली ने अपने ऑपोजिशन को हराने के लिए 11 सेकंड में 15 घूंसे और एक लात मारी थी। वाओ। फैक्ट नंबर 4, आपको पता है अगर मकड़ी को आग लग जाए तो वो जो है बारूद की तरह फट जाती है। वैसे तो तितली और बिच्छू भी मकड़ी की ही प्रजाति के होते हैं, लेकिन वो फटते नहीं क्योंकि मकड़ी के शरीर की बनावट और इनकी बनावट में अंतर होता है। मकड़ी एक एक्सोस्केलेटन यानी बहिकंकाल जीव है, यानी इनकी हड्डियां शरीर के अंदर नहीं बल्कि बाहर होती है और मकड़ी के शरीर की बनावट इसके बाकी के प्रजाति से बहुत अलग है। इसका शरीर मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है, पहला सिर और दूसरा इसका पूरा शरीर। अब इसके शरीर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में विनोम नामक एक केमिकल की बहु ऊर्जा मौजूद होती है। छोटे से शरीर में इतनी ज्यादा ऊर्जा होने की वजह से ही जब इसको जलाते हैं तो ये केमिकल बारूद की तरह फट जाती है। वाव। आपको पता है हमारे देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जहां जाने के लिए आपको वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, अगर आप बिना वीजा के यहाँ चले गए तो आपको सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। यह अनोखा रेलवे स्टेशन है अटारी रेलवे स्टेशन। यहाँ पर जाने के लिए आपको पाकिस्तानी वीजा जरूरी है। दरअसल यह रेलवे स्टेशन भारत पाक सीमा पर है और इस पर 24 घंटे खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की निगाह रहती है। अपने आप में अनोखे इस रेलवे स्टेशन से अगर आप टिकट ले रहे हैं तो उस टिकट
टिकट के लिए आपको अपना पासपोर्ट दिखाना होगा, क्योंकि टिकट पर पासपोर्ट नंबर लिखा जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि इस रेलवे स्टेशन से ही समझौता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जाती थी और ट्रेन रवाना करने से पहले सीमा शुल्क विभाग और यात्रियों से इजाजत मांगी जाती थी। एक बात और इस रेलवे स्टेशन को खास बनाती है और वह यह है कि यहाँ आपको अपने सामान को खुद ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुली नहीं मिलते। अगर आपको इस रेलवे स्टेशन के अंदर जाना है तो आपको गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों से इजाजत लेनी होगी। दैट्स ग्रेट। फैक्ट नंबर 2, हर बार 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है ना। तो 1 अप्रैल 2005 को नासा ने पूरी दुनिया को यह कह के चौंका दिया कि फाइनली उन्हें मार्स यानी मंगल पर पानी मिल गया है ना, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज थी। लेकिन बाद में नासा ने एक खुलासा किया कि बस ये एक प्रैंक था, जाने दो। वाह क्या बात। फैक्ट नंबर 1, आपको पता है भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न, और ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। लेकिन आपको पता है भारत के 2 ऐसे प्रधानमंत्री भी थे जिन्होंने खुद को ही भारत रत्न देने की सिफारिश कर दी, और ये जो 2 प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न दिया गया। उसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी को भी भारत रत्न दिया गया था। अब इसमें मजे की बात यह है कि दोनों अपने अपने समय में जब इनको भारत रत्न दिया गया था तो प्रधानमंत्री थे, यानी ऐसा कहा जाता है कि दोनों ने अपने नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से खुद ही कर दी। बाद में RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन से ये बात सामने आई कि जवाहरलाल नेहरू के समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने खुद ही जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न देने का फैसला कर लिया था। आप इस बारे में क्या सोचते हो, हमें कमेंट करके जरूर बताओ। और वीडियो पसंद आया तो तुरंत लाइक और शेयर और यार सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।